तो हम बात करेंगे पहला चैप्टर सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? तो सेट कैसे हम समझेंगे कि सेट है या सेट नहीं है। यानी कि सेट होने के लिए जो भी हम ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं वो डिफाइंड होना चाहिए, वो सेट कहलाता है। यानी कि कलेक्शन करना ही सेट कहलाता है। अब कलेक्शन कैसा? जो सभी के लिए डिफाइंड हो, है ना। जैसे मान लो कि एक बॉक्स हम लोग लेते हैं, इसमें बहुत सारे वस्तु को रखते हैं। तो ये जिसमें रखें, यानी किस में रखें? ये बॉक्स में। तो बॉक्स यानी कि सेट हो गया, और जो वस्तु है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर। एलिमेंट्स या मेंबर। अब क्या है कि सेट का नोटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, जबकि एलिमेंट्स का नोटेशन स्मॉल लेटर से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट? तो सेट यानी कि कलेक्शन करना होता है। किसका? ऑब्जेक्ट का। तो ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। अब वेल डिफाइंड करने का मतलब है जो सभी के लिए डिफाइंड हो। सभी के लिए क्या हो? डिफाइंड हो। सभी के लिए डिफाइन करने का मतलब है कि सबके लिए एक ही परिभाषा आता हो तो सेट कहलाता है। जैसे कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवेल होता है, वो क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू। अब बताइए, वोवेल्स सभी के लिए एक ही होंगे कि डिफरेंट होंगे? है ना, एक ही होंगे ना, एक ही डिफिनीसन होंगे। अलग अलग तो डिफिनीसन नहीं चेंज होंगे। लेकिन अगर यही बात करें कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, तो यहाँ डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे जो हमें पसंद है या जो शिक्षक हमें पसंद है वो आपको पसंद नहीं होंगे, और जो आपको पसंद होंगे वो हमें पसंद नहीं होंगे। तो यानी कि ये जो वैल्यू है, यानी कि गुड टीचर्स का कलेक्शन जो कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि इज़ नॉट ए सेट, इज़ नॉट ए सेट, और ये इज ए सेट। बात करें कि कलेक्शन करना है 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, तो इसमें भी आपको सेट नहीं बनेंगे, क्योंकि किसी को विराट कोहली अच्छे लगते हैं, किसी को महेंद्र सिंह धोनी अच्छे लगते हैं, किसी को कोई और अच्छे लगते हैं। यानी कि इसमें भी आप डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि सेम डिफिनीशन नहीं आएंगे। तो ये भी इज़ नॉट ए सेट। लेकिन अगर हम कहें कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, collection of natural number less than 10, यानी कि 10 से अगर छोटा, लेस देन 10, 10 से छोटा अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो इसका कलेक्शन करना सेट होगा या नहीं होगा? तो बताइए, नेचुरल नंबर का कलेक्शन करेंगे 10 से छोटा तो सभी के लिए वही होंगे 1 to 9। ऐसे नहीं कि चेंज हो जाएंगे, चेंज तो नहीं होंगे ना। तो डिफिनीशन सेम हो रहा है, ये डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, यानी कि ये सेट कहलाएगा, इज ए सेट। तो हम लोग सेट को इसी तरह हम देखेंगे कि सेट किसे कहेंगे, कैसे सेट बनेगा। यानी कि जो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड करने का मतलब है कि जो सभी के लिए समान परिभाषा देता हो, एक ही हो, तो वो सेट कहलाएंगे। अलग अलग अगर कलेक्शन हो रहे हैं तो वो सेट नहीं कहलाएंगे। ठीक है। सेट को हम लोग जनरली कैपिटल लेटर से नोटेशन देते हैं, जबकि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल द ऑब्जेक्ट दैट फॉर्म ए सेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स। उसको एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं? किसको? ऑब्जेक्ट को एलिमेंट्स या मेंबर बोलते हैं। सेट का नोटेशन कैपिटल लेटर से होंगे और एलिमेंट्स का नोटेशन हम लोग स्मॉल लेटर से करेंगे, स्मॉल लेटर। ठीक है। जैसे कोई भी अगर वोवेल हो, ए, ई, आई, ओ, यू, ओके, तो ये हो गया सेट, कैपिटल लेटर से लिख दिए। इसके एलिमेंट्स हो गए, वो स्मॉल लेटर से लिख दिए। ठीक है, ऐसे समझ में? सेट।
एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन बी रिटन एनी ऑर्डर, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ सेट को हम लोग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे भोवेली है तो हम अगर ए लिखें, आई लिखें, यू लिखें, ओ लिखें, ई लिखें तो ये भी सेट होंगे। इसका ऑर्डर अगर अरेंज नहीं है ठीक से फिर भी ये सेट हैं, किसी भी ऑर्डर में भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, वी डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स ऑफ सेट। एलिमेंट्स ऑफ सेट यानी कि सेट के एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, दोबारा उसमें नहीं लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं कि भोवेली है ए ई ए ओ यू आई, ऐसे लिख दिए तो ए को 2 बार लिखा गया, ये गलत है। यानी कि अगर एक एलिमेंट्स अगर 2 बार भी आते हैं तो उसको एक ही बार लिखना है। जैसे हम कहते हैं कि फॉलो, फॉलो ये लिखा हुआ है। अब इसका हमको सेट बनाना है, ठीक है। एफ लिख दिए सेट हम। अब एफ ओ एल डब्लू लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ओ यहाँ भी है यहाँ भी है तो 2 बार है, लेकिन लिखेंगे एक ही बार। एफ है, डबल एल है तो एल ही लिखेंगे एक बार। यानी कि सेट बनाने के लिए हमको रिपीट नहीं करना है एलिमेंट्स, चाहे 3 बार आए, चाहे 10 बार आए, चाहे कितना भी आए, सेट में हम सिर्फ ओनली 1 यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेट है। टाइप ऑफ सेट की बात करते हैं तो इसका 2 टाइप्स होते हैं। एक रोस्टर मेथड होते हैं, रोस्टर मेथड को ही टेबुलर मेथड कहते हैं, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर मेथड और सिंबॉलिक मेथड या रूल मेथड, ठीक है। अब रोस्टर मेथड की बात करते हैं तो रोस्टर मेथड में हम जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाते हैं। सेम डिफिनीशन वही लिखा हुआ है, इन दिस मेथड बी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट इनसाइड ए कर्ली ब्रैकेट। यानी कि मध्यम ब्रैकेट के अंदर में अगर लिखते हैं एलिमेंट्स को तो वो रोस्टर फॉर्म कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन n इज रिटन इन दिस फॉर्म। किस फॉर्म में लिखेंगे? n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो। तो एलिमेंट्स को लिखते हैं वो रोस्टर फॉर्म कहलाते हैं। जैसे हम कह दें कि होल नंबर लेस देन 9, तो बताइए होल नंबर W लिखेंगे, लेस देन 9 यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये हो गए हमको होल नंबर। तो ये एलिमेंट्स को लिखा गया है होल नंबर के। तो एलिमेंट्स को जब लिखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे, प्रॉपर्टी को लिखेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे कि अगर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्टीज को ही हम सेटिस्फाई करते हैं एलिमेंट्स को द्वारा। तो इन दिस मेथड द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई बाय द एलिमेंट्स, है ना। यानी कि इसके प्रॉपर्टी को लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ है होल नंबर, तो W इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए होल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। जैसे नेचुरल नंबर कह दें, है ना, कह दें n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हैं और x ऑब्लिक एक्स इज ए नेचुरल नंबर, है ना। तो इस तरह हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग आगे। जैसे एग्जाम्पल में और फॉर्म देते हैं हम
कि x सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये आप किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमको किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में, है ना। अब है कि सेट बिल्डर फॉर्म है तो इसको रोस्टर फॉर्म में आप चेंज कीजिए। हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, किसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन करेंगे x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन करेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 को कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x का मान आ गया 2,3। ठीक है, तो ये हम किस में लिखे हुए, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, मान लें कि अगर इस बी सेट है तो b इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 2,3। एलिमेंट्स में लिखा गया ये, तो एलिमेंट्स में लिखा गया तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। आगे हम क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, फिर समझा देते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम प्रॉपर्टी को लिखते हैं, जबकि रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं सिंबल पर। तो सिंबल हमको इसमें दो चीज़ यूज होते हैं, है ना। सिंबल कितने यूज होते हैं, दो। एक होता है बिलोंग्स टू और एक डज नॉट बिलोंग्स टू। काट दिया जाए तो डज नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एलिमेंट्स किसी सेट का है तो बिलोंग्स टू लगाते हैं, अगर एलिमेंट्स सेट का नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाते हैं। सेम लिखा हुआ है, एक्स इज एन एलिमेंट्स ऑफ ए देन वी रिटर्न एक्स बिलोंग्स टू ए। Read x belongs to a, but if x is not an element of a then we write x not belongs to a। तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या, read as x does not belongs to a। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि a कोई एलिमेंट्स है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं a c d f, देख दिए। अब यहाँ लिखेंगे कि a डैश a, b डैश a, c डैश a, d डैश a, e डैश a, f डैश a। अब है कि देखिए a स्मॉल a सेट a का एलिमेंट्स है, तो यहाँ देख रहे हैं कि a तो है सेट a में, तो यहाँ लगाएंगे बिलोंग्स टू। अब b देख रहे हैं कि सेट a में b नहीं दिख रहा है ही नहीं, तो यानी कि नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे। c को देखिए, c a सेट a में है तो हम यहाँ पर बिलोंग्स टू लगा देंगे। d भी है, बिलोंग्स टू लगा देंगे। e नहीं है यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। f है यानी कि बिलोंग्स टू। तो हम इतना बात बताएं, एक बताया सेट के बारे में, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, रोस्टर फॉर्म के बारे में और सिंबल के बारे में। हम इतना जो पढ़ाए हैं आज, जो थ्योरी बताए हैं, उससे क्या कर सकते हैं कि आप एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज बन सकता है, यानी कि एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जितना एक एक्सरसाइज में यूज होते हैं थ्योरी, हम उतना ही थ्योरी को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। तो तब तक आप इसको देख लीजिए और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 को डिस्कस कर लीजिए, हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, कि जो लोग नए बच्चे हैं अभी जो स्टार्ट किए हैं उनको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।